हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइंस्टाइन एकेडमी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है हम लोग आप लोगों के लिए जो है ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। आप जो है हमारे साथ ज़्यादा नहीं 5 से 7 मिनट का समय देंगे तो आपका जो है जीवन जो है बच्चा वो बिल्कुल जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चे, जैसा कि आप सभी को ये चीज आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये आपका आइंस्टाइन एकेडमी है और ये मेरा नाम है बच्चा शहादत सर। और ये देखिए आपको यहाँ पे ये चीज दिख रहा है, ये आइंस्टाइन का जो है आपका फोटो है। इज कल टू एम सी स्क्वायर जो जिसने दिए थे, ये हर किसी को ये चीज पता है। तो सभी बच्चे जानते होंगे कि ये अभी जो है ये मुहर्रम का मौसम चल रहा है बच्चा, ये त्योहार चल रहा है, ये फेस्टिवल चल रहा है। लेकिन इस मुहर्रम के मौके में भी जो बच्चे क्लास 10th में हैं, जो बच्चे हमारे क्लास 10th में हैं या फिर 9th में हैं या फिर 8th वाले, ये 3 क्लास या फिर 11th वाले या फिर 12th वाले, इन बच्चों को जो है बच्चा आप लोग अपने त्योहार में कम समय देकर आप लोग जो है अपने पढ़ाई पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब दौर आ गया बच्चा कि यदि आपके पास टैलेंट नहीं रहेगा तो आप टैलेंट के बिना इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो है आप सरवाइव अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले स्टूडेंट का जो फर्स्ट थिंग्स होता है वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा टैलेंट को भरने की कोशिश करें। और जो भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को जो है, हम ये नहीं कहते कि आप फेस्टिवल को सेलिब्रेशन नहीं कीजिए, बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन साथ में बच्चा आप पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं कि मुहर्रम आ चुका है तो लोग अभी देखिए 4 से 5 दिन पहले से ही क्लास को जो है वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता दे रहे हैं बच्चा, किसी भी चीज को यदि आप लगातार किसी भी चीज को यदि आप एक दिन नहीं पढ़ाई करेंगे तो एक दिन नहीं पढ़ाई करने से जो है उसको आप 30% जो है अपने माइंड से जो बच्चा वो भूल जाएंगे, यानी उसको फॉरगेट कर जाएंगे, अपने दिमाग से वो खो चुके होंगे। यदि कोई बच्चा लगातार 3 दिन एब्सेंट करता है तो मान के चलिए 3 दिन यदि कोई बच्चा एब्सेंट करता है तो उसका 90% उसके दिमाग से वो बात जो है वो निकल जाएगा। इसलिए इन तमाम चीजों के सभी गार्जियन को ये ध्यान में रखना है। और दूसरी खास बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस मुहर्रम के शुभ अवसर पे ये आइंस्टाइन एकेडमी में जो है एडमिशन को जो है बच्चा वो बिल्कुल फ्री में रखा गया है। इसलिए आप चाहें कि आपका बच्चा पढ़े तो वहां पढ़े जहां पे एक बेहतरीन शिक्षा दी जाए। तो हमारे पास टोटल जो है बच्चे ये 15 फैकल्टी हैं। यहाँ पे आपको जो है बच्चा उर्दू है, अरबी है, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, इन तमाम विषयों की बिल्कुल पढ़ाई होती है। इसलिए आप मुहर्रम के बाद जो है अपने बच्चों का एडमिशन आइंस्टाइन एकेडमी में आप जरूर कराएं। भले ही आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ कराइए, वहाँ कराइए, लेकिन इन तमाम चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है। और आपका अपना इरादा, अपना स्कूल जो है ये आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल, वहीं पर ही आपका ना बच्चा का एडमिशन कराना है। दूसरी बात, हमारे इस स्कूल में ये खासियत ये है बच्चा कि हम यहाँ पे बिल्कुल डिजिटल बोर्ड में जो भी बच्चे क्लास 8th में जाते हैं या फिर 9th में जाते हैं या फिर 10th में, उन लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो लाइव क्लास देने की हम कोशिश करते हैं। और बहुत गार्जियन ये जानते हैं कि शहादत से बिल्कुल बोर्ड वाले बच्चों को ये लाइव सेशन पढ़ाते हैं। अगला चीज मैं बताने जा रहा हूँ बच्चा कि मुहर्रम के बाद जो है हम लोग इंग्लिश का जो है स्पेशल क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आफ्टर द मुहर्रम जो है बच्चा हम लोग इंग्लिश के दो स्पेशल क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को जो है एक अच्छे तरीके से उनके बेसिक पे ध्यान दिया जाएगा। उस बच्चे को हम लोग बिल्कुल बेसिक पढ़ाएंगे, चाहे बच्चा वो मैथ हो या फिर उसका इंग्लिश हो या फिर उसका बच्चा साइंस हो। और इंग्लिश में हम लोग उसको
स्पीकिंग पे बच्चा ध्यान देंगे और बिल्कुल कम फीस में हम देंगे बच्चा, जो आपको इलाका में कहीं नहीं दे पाएगा इतने कम फीस में। ये मैं आपको गारंटी लूंगा कि 3 महीना के अंदर आपका बच्चा जो है वो 50% इंग्लिश आराम से बोल सकता है। और यदि आपका बच्चा 50% इंग्लिश को आसानी से बोल सकता है तब तो आपका विश्वास हो जाएगा। अब बिल्कुल बच्चे हम लोग नॉर्मल फीस में इस काम को करेंगे। तो चलिए बच्चे, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आपसे मिलेंगे।